हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशम स्टडी। मैं हूं प्रखर मिश्रा, आपका मेंटोर ऑफ इंग्लिश, और स्वागत है आप सभी का क्विक वोकैबुलरी सेशन में। हम लोग 5 वर्ड्स तैयार करते हैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। और फ्राइडे को मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेता हूं जहां पे आप वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। आज भी 5 वर्ड्स मेरे पीछे लिखे हुए हैं और सेम प्रोसीजर रहेगा। कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे, पर ट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और पहले जान लेते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, कैसे हम इन वर्ड्स के मीनिंग को याद रखेंगे, उसके बाद में हम ट्रिक भी समझ जाएंगे। जो पहला वर्ड है दोस्तों आज का, वो है इंडोमिटेबल। अगर बात करें इंडोमिटेबल का, तो इंडोमिटेबल का मतलब क्या होगा, उसके पहले आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। वो ये कि जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी कमर कस ले, क्योंकि अब आरआरबी के एग्जाम्स आने वाले हैं, नोटिफिकेशन जल्द ही आउट हो जाएगा। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए कि अगर आप वक्त पे वक्त के नहीं हुए तो वक्त आपका कभी भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिए और कमर कसिए और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मौके बहुत कम लोगों को बहुत कम बार मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है इंडोमिटेबल। अगर बात करें इंडोमिटेबल की, तो इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनकॉन्करेबल। अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल का मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं डिफिकल्ट टू डिफीट। डिफिकल्ट टू डिफीट दैट मीन्स जिसको मुश्किल हो हराने में, दैट मीन्स उसको बोलेंगे इंडोमिटेबल। दैट इज इंडोमिटेबल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे पिछले सेशंस देखे हैं तो इंडोमिटेबल जैसा मैंने आप लोगों को एक वर्ड पहले भी करवाया हुआ है, उसको रिकॉल करिए। क्या वो वर्ड था, मैंने क्या ट्रिक बताई थी उसको याद रखने के लिए, उस वर्ड को कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका हम सिनोनिम लिख सकते हैं क्या, इंडोमिटेबल का। इंडोमिटेबल लिखिए और उसके सामने जो वर्ड मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं उसको आप इसका एज अ सिनोनिम यूज करके मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइए। आई होप आप सारे लोगों ने ये कर दिया होगा। अब है वर्ड ब्रॉनी। ब्रॉनी का मतलब होता है मस्कुलर। ब्रॉनी का मतलब क्या है? मस्कुलर। जो लोग मस्कुलरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उनको बोलते हैं ब्राउनी। तो ब्राउनी एक एडजेक्टिव है, हम यूज करते हैं मस्कुलर्स के लिए। ब्राउनी का एक सिनोनिम है और वो है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक जैसा बोलने में है वैसा ही इसका मतलब भी है। इसका भी मतलब है मस्कुलर, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो बोल दीजिए मीजोमॉर्फिक। इसके बाद में है हिडियस। हिडियस की अगर बात करें तो हिडियस का मतलब होता है अगली। हिडियस का मतलब क्या है? अगली, वो भी बहुत ज्यादा, राइट? कोई बहुत ज्यादा अगली है तो उसको हमने क्या बोल दिया? हिडियस। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ये वर्ड बहुत ज्यादा रिपीटेडली पढ़ा होगा और आज भी न्यूज़पेपर में ये वर्ड अवेलेबल था, वो था हिडियस क्राइम। हिडियस क्राइम का मतलब क्या है? अगर कभी भी कोई भी चीज ऐसी है जो मॉरली ठीक नहीं है उसको भी हम हिडियस बोलते हैं। मॉरली मतलब वैचारिक रूप से अगर सही नहीं है तो उसको भी बोलते हैं हिडियस। और हिडियस का एक और मतलब होता है अगली। जैसे हमने बोला हर ड्रेस वॉज हिडियस, दैट मीन्स हर ड्रेस वॉज अगली। नेक्स्ट वर्ड है मेलोडोरस। दोस्तों, मेलोडोरस का मतलब होता है बैड ओडर। इसका मतलब होता है बैड ओडर। बैड ओडर मतलब दुर्गंध, बदबू। तो अगर कभी भी बदबू आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो व्हाट? मेलोडोरस। कोई भी चीज बदबू से भरी हुई है, आई कैन से व्हाट? इट इज मेलोडोरस। तो मेलोडोरस हम यूज कर सकते हैं कब? जब हम यूज करते हैं क्या, कोई भी चीज गंध से भरी हुई, उसमें दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तब हम यूज करेंगे मेलोडोरस। 5 वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लो। देखो, पहला था इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब क्या है? अनकॉन्करेबल, जिसको हराया नहीं जा सकता। फिर है ब्रॉनी। ब्रॉनी का मतलब क्या है? मस्कुलर। फिर है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक का मतलब क्या है? सुपर स्ट्रांग। कोई भी चीज, कोई भी बंदा जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? मीजोमॉर्फिक। इसके बाद में अगर बात करें हिडियस की, तो एक हम हिडियस यूज करते हैं जो मॉरली करेक्ट नहीं होता है, और दूसरे यूज करते हैं अगली के लिए। नेक्स्ट है मेलोडोरस। मेलोडोरस की बात करें तो इसका मतलब होता है बैड ओडर, मतलब दुर्गंध।
बदबू। तो ये है मैलोडोरस। आई होप पांचों वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं ट्रिक पे। बहुत अच्छे से ट्रिक को समझिएगा, ये पांचों शब्द आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं, राइट। तो पांचों वर्ड्स को यूज करने की ट्रिक क्या है, याद रखने की ट्रिक क्या है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं ट्रिक को, किस तरीके से ये पांचों वर्ड्स याद रहेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी का ही यूज करेंगे आज फिर से हम। मैंने बोला एक बंदा था, कौन, इनडोमिटेबल। एक बंदा है इनडोमिटेबल, दैट मीन्स अनकॉन्करेबल, किसी से हारता नहीं है। एक बंदा है इनडोमिटेबल, मतलब इनडोमिटेबल है, वो किसी से हारेगा नहीं। पर अगर किसी से कोई नहीं हारेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक प्रॉब्लम है, उसको हराना पड़ेगा। अब हराने के लिए हमने क्या किया, आपने सुना होगा कि इंडियंस को ब्राउन कह के रिफर किया जाता है, इंडियंस को बोला जाता है ब्राउन पीपल। ऑल्दो आई डू नॉट लाइक दीज थिंग्स येट, आपको समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, राइट, कि इंडियंस को ब्राउन पीपल बताया जाता है। और जो इंडियंस होते हैं वो सुपर स्ट्रांग होते हैं, इस बात से तो सारे लोग अग्री कर जाओगे, राइट। जो इंडियंस है वो क्या है, ब्राउन पीपल, और जो ब्राउन पीपल है इंडियंस वो सुपर स्ट्रांग है। अब जो सुपर स्ट्रांग है, हमने क्या किया, जो इनडोमिटेबल था उसको हराने के लिए ब्राउन को बुलाया, मतलब ब्राउनी को बुलाया। अब जैसे ही ब्राउनी को बुलाया मतलब मस्कुलर बॉडी वाले को बुलाया भाई। अब जैसे ही ब्राउनी आया, मस्कुलर बॉडी वाला आया, उसने हराने की कोशिश की पर हरा नहीं पाया। तो हमने किसको बुलाया, मीजोमॉर्फिक को बुलाया। मीजोमॉर्फिक उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग। अब मीजोमॉर्फिक को बुलाया, जैसे ही मीजोमॉर्फिक को बुलाया मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग। अब हमने क्या किया, वो उससे उसका दंगल करवा दिया भाई, वो भी उसको हरा नहीं पाया। अब जब मीजोमॉर्फिक भी हरा नहीं पाया, अब हमको लगा कि कुछ तो सोचना पड़ेगा, ये तो हर ही नहीं रहा है, ये तो अनकॉन्क्यूरेबल हो गया, इनडोमिटेबल हो गया। तो अब हमने क्या किया, अब हमने ऐसे बंदे को बुलाया जो हीडियस था, अगली था, बदसूरत था। हमने एक ऐसे बंदे को बुलाया किसको, जो हीडियस था। अब हीडियस दिखने में तो वो हीडियस था, लेकिन हमें लगा शायद इससे कुछ काम बन जाए। अब हीडियस को जब हमने बुलाया तब क्या हुआ, उसने लड़ाई भी नहीं करी और उसके मैलोडोरस से ही वो मर गया। मैलोडोरस दैट मीन्स बैड ऑरर, इतनी बदबू वो छोड़ रहा था कि हमारा जो इनडोमिटेबल बंदा था वो किसी से तो हारा नहीं, किसी लड़ाई में नहीं हारा, लेकिन जो मैलोडोरस था, मतलब इसकी जो दुर्गंध थी, मैलोडोरस था, उससे वो खत्म हो गया। दैट मीन्स मैलोडोरस का मतलब है बैड ओडर। अब देखिए इन वर्ड्स को रिवाइज करने का तरीका, अगर मैं ये सारी चीजें हटा भी दूं तो भी आपको याद रहेगा, राइट। अगर मैंने आपको बोला इनडोमिटेबल, तो इनडोमिटेबल आपको याद होगा क्या था, कैसा बंदा था जो हार नहीं रहा था। फिर हमने ब्राउनी को बुलाया था, ब्राउनी क्या था, एग्जैक्टली मस्कुलर। फिर मीजोमॉर्फिक को बुलाना पड़ा क्योंकि ब्राउनी हरा नहीं पाया, तो मीजोमॉर्फिक कौन था, ऑब्वियस सी बात है सुपर स्ट्रॉन्ग। इसके बाद में जब मीजोमॉर्फिक भी नहीं हरा पाया तो हमने गैम्बल किया किस पे, हीडियस पे। हीडियस का मतलब अगली। उसके बाद में जो अगली बंदा आया, दैट मीन्स जो हीडियस था, उसके मैलोडोरस क्वालिटी से ही क्या हुआ, वो इनडोमिटेबल बंदा हार गया। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया दुर्गंध, दैट इज बैड ओडर। आई होप ये पांचों वर्ड्स आपको याद हो गए। अगर याद हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, मीनिंग समझ आ गया है, तो चलिए फटाफट शुरू हो जाइए। इस सेशन को भी अच्छे से फ्रूटफुल बनाइए और कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस की भरमार लगा दीजिए और ये पांचों वर्ड्स उन सेंटेंसेस में यूज करके मुझे दिखाइए। मैं एक एक कमेंट आप लोगों का चेक करता हूं, वोकैबुलरी का हर एक बार, क्योंकि मुझे जानना होता है कि आप लोगों को, मेरे बच्चों को ये चीज मैं पहुंचा पाया या फिर नहीं। चलिए इसको फ्रूटफुल बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी के सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए प्रशम स्टडी को। और ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप देना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन। आई प्रखर मिश्रा साइनिंग आउट।